मला प्रधानमंत्री मोदीजी जळगावला भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारासाठी आलेले आहेत. ते युक्रेन, पोलंड, रशिया येथे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारालाच गेले होते त्यांच्या, आणि आता जळगावलाही त्याच कामासाठी आलेले आहेत. निमित्त आहे लखपती दीदी. या देशामध्ये लाखो तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांनाही लखपती करण्याची गरज आहे. मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन कितने संवेदनहीन है, उनको कोई दर्द नहीं है, ऐसा ये प्रधानमंत्री पहली बार देश ने देखा है. नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज. आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा. महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से आपको रूबरू कराती हूं. महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एकजुट नहीं है एमवीए, और वहीं पर एमवीए एकजुट नहीं है. संजय राउत का बयान है, कांग्रेस ने दरकिनार किया, शरद पवार ने दरकिनार किया. संजय राउत ने बड़ा बयान दिया और संजय राउत और शिवसेना ने बड़ा बयान दिया कि 99% सीटों पर हमारा बंटवारा तय हो चुका है. वहीं यहाँ नाना पटोले से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने महाराष्ट्र के सीट बंटवारे को लेकर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है, और दर्शकों यहाँ पर कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है. कहा है ऐसी बात नहीं है. आपको बता दें कि शिवसेना पहले सीएम फेस को लेकर अचंभित है और अब सीट बंटवारे को लेकर अपने बड़े बयान सबसे पहले रख रही है. शिवसेना कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ग्रुप ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम सबसे पहले हैं. अलग बात है, कभी शरद पवार के ऊपर की बातें ठीक है, वो जिसको सीएम फेस बनाएंगे हम तैयार हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. वहीं एक और आपको बता दें, महाराष्ट्र में पीएम मोदी का क्रेज गजब का बढ़ा और पीएम मोदी ने साफ कह दिया महाराष्ट्र के अंदर लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहन बेटियों की कमाई बढ़ाने का नहीं है, ये पूरे परिवार को सशक्त करने का प्लान है. तो देखिए, यहाँ पर जनसभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जलगांव में. वहां उन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं सहेंगे, और महाराष्ट्र आने की वजह से कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया. सबसे पहले आपको सुनाऊंगी कि संजय राउत ने क्या बड़ा बयान दिया है, और इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी कि आखिर पीएम मोदी के महाराष्ट्र जाने के पहले यहाँ नाना पटोले क्यों भड़क उठे हैं. मला प्रधानमंत्री मोदीजी जळगावला भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारासाठी आलेले आहेत. ते युक्रेन, पोलंड, रशिया येथे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारालाच गेले होते त्यांच्या, आणि आता जळगावलाही त्याच कामासाठी आलेले आहेत. निमित्त आहे लखपती दीदी. या देशामध्ये लाखो तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांनाही लखपती करण्याची गरज आहे. महिलांना पैसे दिले जात आहेत आणि मुख्यमंत्री विचारतायत पैसे मिळाले ना, पैसे मिळाले ना, देखा ना आपने, पैसा मिल गया ना. ही का पद्धत झाली मुख्यमंत्र्याची? खालून कोणीतरी आवाज दिलाय का महिलेने? सरकारच्या बापाचे पैसे आहेत का? जनतेचे पैसे आहेत, तुमच्या त्या मिंदे गटाच्या बापाचे पैसे नाही आहेत, असं खालून एक महिलेने आवाज दिला. बघा, ऐकायला येतोय. एक महिला ने कहा नीचे से, जब पूछा पैसा मिल गया ना, तो बोला कि किसी के बाप का पैसा है क्या? ये जनता का पैसा है, लखपति दीदी का पैसा जनता का है. अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं. बात ऐसी है, महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए. ये जो सब हमारी बहनें हैं, दीदी, उनकी सुरक्षा के लिए, उस बारे में तो प्रधानमंत्री ने अब तक एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, टाला नहीं. तो अभी लखपति दीदी बनाएंगे. जहां जळगांव में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां 15 दिन में 4 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए. 2 बच्ची है, एक दिव्यांग है. कोई जाकर बताइए प्रधानमंत्री जी को. अगर वहां मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हो गए, गृह मंत्री, तो बताइए इसी जळगांव में 15 दिन में 4 नाबालिग लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है. प्रधानमंत्री जी, आप किसको लखपति बनाने जा रहे हो? पहले हमें हमारी दीदियों को सुरक्षा दीजिए. उस बारे में पूरे देश में बात नहीं हो रही है. बस प्रधानमंत्री आएंगे, अब दूसरी जगह पर जाएंगे, घूमते रहेंगे, और हमारी दीदी न्याय के लिए घूमते रहेंगे, इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन.
कि पुलिस स्टेशन वाले उनकी एफआईआर नहीं लेंगे, फिर जनता आंदोलन करेंगी, फिर कोई कोर्ट में जाएगा और आंदोलन के ऊपर बंदी लगाएंगे। ये चल रहा है हमारे देश में। महा विकास आघाड़ी के गठबंधन में किसी भी पद को लेकर कोई मतभेद, कोई दरार नहीं है। कल हमारी एक पहली बैठक हो गई सीट शेयरिंग के ऊपर, जहां मुंबई की सीटों के बारे में हमने तीनों पार्टियों ने चर्चा की और लगभग सहमति से 99% सीटों पर हमारी सहमति हो गई है। मुंबई की लिस्ट में कहूंगा, मुंबई की सीट शेयरिंग। तो ये महायुति वाले को बोले आप आपकी बात करिए, हमारी बात मत करिए। ना मुख्यमंत्री पद के ऊपर हमारे यहाँ कोई मतभेद है, ना और किसी पद के ऊपर, ना सीट शेयरिंग के ऊपर। मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन कितने संवेदनहीन है, उनको कोई दर्द नहीं है, ऐसा ये प्रधानमंत्री पहली बार देश ने देखा है। जलगांव जिले के लोग नेपाल में धार्मिक कार्यक्रम में गए थे और बस पलटकर वहां पे लोगों का मृत्यु हुआ। वो उनकी आज जो बॉडीज है वो सब जलगांव में आई है और वहां पर आज प्रधानमंत्री आकर वहां पे खुशियां मना रहे हैं। ये महाराष्ट्र की कल्चर नहीं, महाराष्ट्र का संस्कृति नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और बीजेपी वालों को जनता के पैसे से, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, जनता के पैसे की लुटाना, जनता के पैसे को और अपनी पीठ अपने हाथ से ठोकना, यही उनका कर्तव्य है और वो आज हुआ है। और पूरे जलगांव नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के लोग नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है। आपने साफ सुना, एक तरफ संजय राउत ने पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर नाना पटोले ने कहा है साफ तौर पर कि महाराष्ट्र उनका पुरजोर विरोध करती है, प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र उनका पुरजोर विरोध नहीं करती है। एक और फैक्ट है हमारे पास, लखपति दीदी योजना की वजह से महिलाएं आज इतनी खुश हैं कि उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया है और महिलाओं ने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण आज महिला सशक्तिकरण हो रहा है। दर्शकों, आपको बता दें, महाराष्ट्र का पीएम मोदी ने यह कहा, आज मैं एक बार फिर से देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उनको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। ये साफ कहा पीएम मोदी ने। कहा बेटियां हर सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं और बेटियों के लिए हर सेक्टर हम खोल रहे हैं। हमारी सरकार जहां कहीं उन पर पाबंदियां थी, आज तीनों सेनाओं में महिला अफसर तैनात हो रही हैं, फाइटर पायलट तैनात हो रही हैं। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर से लेकर स्टार्टअप, सब क्रांतिकारी महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। अब आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने के बाद लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को कितना फायदा हुआ, ये क्या किया, ये कैसे बताया महिलाओं ने, सुनिए जरा। मैं पहले एक सामान्य महिला थी। जब मैं उम्मीद में आई तो मेरी पूरी मेरे घर की जो जिम्मेदारी थी वो मुझ पर थी। मेरे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, एक लड़का और एक लड़की थी और मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा अच्छे नहीं रहते हैं, इसलिए पूरी जवाबदारी मेरे पे थी। जब मैं उम्मीद में आई और 2013 में जब उम्मीद आया तब मैं बचत गट में पहला मेरा प्राधान्य लिया और मेरे आप गांव में आज 12 बचत गट है, उसमें मैं सीआरपी का काम करती हूँ। पूरे गांव में मेरे पास 12 बचत गट है। तो उम्मीद से मैं जब उम्मीद में पहली बार आई थी तो मैंने एक व्यवसाय शुरू करने का निश्चय लिया था। पहला तो कुक्कुट पालन एक व्यवसाय मैंने लिया, इसलिए मैंने पहले आरएफ से लोन लिया, फिर बाद में मैंने ग्राम संघ से लोन लिया सीआईपी में से, फिर बैंक से मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया और मेरा कुक्कुट पालन का व्यवसाय मैंने शुरू किया। अब वो कुक्कुट पालन व्यवसाय से मैं उसकी बिक्री भी करती हूँ, मार्केट में वो जो कोमड़ी होती है वो बेचती हूँ और उससे जो अंडे मिलते हैं उसके भी मार्केट में जाकर हम बेचते हैं। हाँ, सरकार से भी, हमारे शासकीय योजना से
भी लाभ मिला है, हमारे नरेंद्र मोदी जी से पण हमारे लाभ मिला है। जो उन्होंने योजना दिए है उससे भी हमने लाभ लिया है और हमारे उम्मीद अभियान से भी हमको लाभ मिला है। उम्मीद के पूरा स्टाफ हमसे मदद करता है और हमसे वो एक काम करवा लेता है और हमें मार्केटिंग देता है। धन्यवाद। आपने किस तरह जो सरकार की जो अलग-अलग स्कीम किस तरह आपको फायदा हुआ, कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने हमें इस लखपति दीदी के लिए हमारा चुनाव किया है और हम उम्मीद में 2017 से है। मैं भी एक सीआरपी का काम करती हूँ। सीआरपी के साथ साथ मैं मैंने बचत गट में आके पहले तो आरएफ रिन्यूअल फंड होता है उसमें से मेरा थोड़ा जेरोक्स सेंटर का काम शुरू किया था। उसके बाद सीएफ का 60,000 लेके थोड़ा बढ़ाया और बैंक ऑफ इंडिया बैंक लोन 5 लाख का किया और उसके बाद सीएमईजीपी मुख्यमंत्री रोजगार योजना से मैंने 1.5 लाख का कर्जा लेकर वो और बढ़ाया और अपने सहकार सेवा केंद्र होता है ना, हमारा सहकार सेवा केंद्र वो चालू किया है और हमारे पास आज HP गैस का भी अभी एजेंसी भी दिया है। इतना बड़ा हमारा वो व्यवसाय शुरू किया है। नाम बता दीजिए। मैं स्नेहल संकेत केरवड़ेकर हूँ। मैं सिंधुदुर्ग से आई हूँ, कुडाल तालुके से आई हूँ। किस तरह के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह इस पूरे योजनाओं से आप जुड़े हैं? पहले तो मेरा नाम सुजीता परब है। मैं सिंधुदुर्ग से देवगढ़ तालुका में एक छोटा सा गांव तोरसोला है, वहाँ से आई हूँ। मैं अभी 2017 को मैंने उम्मीद अभियान में आई। हमारा जो उम्मीद अभियान है वो आर्थिक क्षमता, सामाजिक समावेशन, आजीविका और वो क्षमता बांधने, मतलब हमको हमारे अंदर जो क्षमता है वो बढ़ाने का काम करती है। इससे हमें सरकार की तरफ से विविध योजना मिले ताकि हमारा जो आर्थिक स्तर है वो बढ़ाए। उसी में जो प्रोग्राम है हमारा जो है लखपति दीदी प्रोग्राम है, वैसे इस प्रोग्राम से हमें और भी विपणन के स्रोत मिले और भी हमें ट्रेनिंग मिला और हमें पीएमएफएमई की तरफ से और योजनाएं बहुत योजनाएं मिली। इस तरह की योजना लेके हमने अपना व्यवसाय बदला है। हमारा तो अभी इसके तहत हमारा फुटवेयर का बिजनेस है। हम उससे सब खर्चा निकाल के 20-25 हजार हमारा मासिक उत्पन्न है। इसलिए मैं माननीय प्रधान को पहले धन्यवाद कहते हुए कि इस तहत हमको जुड़ाया और हमारा सब दीदियों का आर्थिक समावेशन हो गया और हमारी क्षमता बांधने भी हो गई। थैंक यू। आज जलगांव में मोदी जी आए थे और आपके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ योजनाएं बनाई थी, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? हम मोदी जी का इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा मतलब एसएचजी के मेंबर के लिए इतना बैंक का लोन वगैरह प्रोवाइड किया है आज, इसलिए मैं उनका लाख लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा नाम भारती शांतिजीत रणदिवे है। मैं पुणे से आई हूँ, एट पोस्ट खोपी, तालुका भोर, जिला पुणे, यहाँ से आई हूँ। और मैं एक साधारण महिला हूँ, लेकिन आज मैं मेरा खुद का कंपनी चला रही हूँ। ड्रीम एलईडी लाइट प्राइवेट लिमिटेड नाम से मेरी कंपनी है और उसमें हम हर एक तरह का एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें एलईडी बल्ब है, स्ट्रीट लाइट है, सोलर लाइट है, मैन्युफैक्चरिंग का भी है और रिपेयरिंग का भी है। और गर्व से ये मेरे को कहना पड़ रहा है कि पूरे पुणे जिले में महिलाओं ने जो ये कंपनी स्थापन की है वो पहली कंपनी है। इससे पहले महिलाओं की कंपनी नहीं थी। मतलब जो एसएचजी का जो उत्पादन रहता है महिलाओं का, वो तो मसाला, पापड़, अचार वगैरह ऐसा रहता है, लेकिन हमने नया किया है, हमने टेक्नोलॉजी का किया है और हमने वो सक्सेस भी करके दिया। कितनी महिलाएं उससे जुड़ी हैं? उसमें अभी 7 महिला मेरे साथ काम कर रही है और हमने 2022 को हमने कंपनी का ओपनिंग किया कि हमारे जो उस वक्त पूना के जो सीईओ थे आयुष प्रसाद सर, उनके हाथ से हमारे कंपनी का ओपनिंग हुआ है। और तब हमने 3 लाख इन्वेस्टमेंट करके हमने हमारा काम चालू किया। लेकिन 2 साल में हमने हमारा 36 लाख तक हमारा बिजनेस सक्सेस करके दिखाया है। इसका कोई प्रशिक्षण लिया था? हाँ, लेडीज को भी दिया है? हाँ, प्रशिक्षण हमने आरसीटी से लिया था। 10 दिन का प्रशिक्षण लिया था और हमने मतलब वो प्रशिक्षण होने के बाद हमने क्या किया कि हमारे घर में जो एलईडी बल्ब खराब होते तो दरअसल वो खराब होने के बाद हम कचरे में फेंक देते, लेकिन हमने गांव-गांव जाके वो सब इकट्ठा किए और वो फिर से रिपेयर करके लोगों को फिर से उसकी
सेवा में लाके दिए। अच्छा, थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। अब आते हैं कि महाराष्ट्र में एमवीए वर्सेस महायुति में कौन स्ट्रांग है। दर्शकों, आपको एक बार मैं बता देती हूँ कि पीएम मोदी महाराष्ट्र का है, वहां भव्य स्वागत हुआ। और वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का शिलान्यास किया है जिससे महिलाएं खुश हैं, चाहे वो लाड़की बहन क्यों ना हो जाए। बता दें आपको, बेटियों को समृद्ध बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना स्कीम की शुरुआत की है, जहां इस तहत हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। महिलाएं सशक्त होंगी और अब दूसरे पर आश्रित नहीं होंगी, अपने छोटे मोटे खर्चे आराम से निकाल पाएंगी। और निम्न स्तर के महिलाओं के लिए 1500 रुपए इतने हैं जहां उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो उस पैसे से वो अपनी कहीं ना कहीं एक स्तर की शिक्षा भी बच्चियों के लिए कर सकती हैं और अपने खाने पीने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उस पैसे का उपयोग कर सकती हैं। आपको बता दें, इसी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शरद पवार वर्सेस कांग्रेस पार्टी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यहाँ इस वजह से हमें आपको बता रही हूँ क्योंकि संजय राउत के दावे का एनसीपी और कांग्रेस ने जमकर खंडन किया। सुनिए जरा, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे ने साफ कहा है कि मुंबई या पूरे राज्य के लिए कोई सीट बंटवारे समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। और महाविकास अघाड़ी में देखिए अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र में यूबीटी ने कहा कि रविवार को कहा कि मुंबई में 99% सीटों को अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के दावे का खंडन कर दिया। संजय राउत का बड़ा दावा है कि हमने 36 सीटों के लिए बंटवारे को लगभग तय कर लिया है। राज्य की अन्य सीटों पर 27 अगस्त को चर्चा होगी। अब देखिए, इसी बीच देखने वाली बात यहाँ ये हो जाएगी कि सीट बंटवारे को लेकर एनसीपी से खुश तो नहीं नजर आ रही है यहाँ कांग्रेस पार्टी, ना कांग्रेस से खुश नजर आ रही है शिवसेना। इन्हीं बीच में क्या उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा? राज ठाकरे ने अलग चुनौती दे दी है। अब महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच यही लग रहा है कि विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका।